तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डेटा टाइप क्या होते हैं एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। सी को स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या ये %d %e %c हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, ये जो डेटा टाइप होते हैं वो कितने बाइट की मेमोरी लेते हैं और सी में कांस्टेंट्स क्या होता है। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स सी में क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, इसके साथ काफ़ी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड हाँ, ये सी का तीसरा वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैंने पहली वीडियो में सी के डेमो के बारे में बताया था कि सी क्या होती है, क्यों सीखनी चाहिए, और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, काफ़ी कुछ सीखा। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे डेटा टाइप क्या होते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पेंटागन एंड देन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो डेटा टाइप से पहले क्या करते हैं, अब आपने VS कोड का सेटअप कर लिया है। ठीक है, अगर आपने VS कोड का सेटअप नहीं किया है और आपको कोडिंग करने में दिक्कत हो रहा है ना, कि ऑनलाइन सी कंपाइलर में आप जाइए, वो ऑनलाइन सी कंपाइलर, ऑनलाइन C++, बहुत सारी कंपाइलर है, आप यहाँ पे जाके कोड कर सकते हैं। अगर आप VS कोड को सेटअप करने में कुछ दिक्कत हो रहा है, अगर किसी प्रकार नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट एफ लाइक माई वीडियो। ठीक है, कुछ भी प्रिंट करते हैं एंड यहाँ प्रिंट करते हैं नेक्स्ट लाइन प्रिंट एफ बैकस्लैशन, देन कहते हैं रन। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो आप यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर में। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप VS कोड में कोड करिए, वो काफ़ी अच्छा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया ना, तो वहाँ क्या करेगा, रेड लाइन जनरेट कर देगा। ठीक है, तो एरर डिबग करना आसान है। ये भी अच्छा है अगर आपका VS कोड सेटअप ना हुआ हो। ठीक है, तो आते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो ठीक है, क्या एक काम करते हैं ना, हम दोनों पे कोड करेंगे आज। अपने ऑनलाइन सी कंपाइलर पे कोडिंग करते हैं और अपने VS कोड पे ही कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डेटा टाइप के नाम पे, और इसमें एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं 0101 डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया। देन ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, अपना बॉयलर प्लेट कोड को लिखते हैं। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, ये मतलब ये आना है, ये सी के कोड में आना ही आना, इसके बिना से अधूरा है। ठीक है, रिटर्न 0। ठीक, तो ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। ठीक है, स्टूडियो डाटेज इंटमेन, ये क्या हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। इसके अंदर अपना कोडिंग करेंगे, और ये है हमारा ऑनलाइन सी कंपाइलर। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ कोडिंग करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे इसको कर देते हैं, हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं ना, इसको छोटा करके इसको भी एक अलग पेज में ले आते हैं। ठीक है, जैसे काफ़ी इजी होगा एक्सेस करना। तो हम देखते हैं डेटा टाइप क्या होते हैं। सी में डेटा टाइप क्या होते हैं। ए डेटा टाइप स्पेसिफाई द काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड। ठीक है, जो आपका वेरिएबल होता है ना, सपोज जो आपका वेरिएबल होता है ना, इंट नंबर। ठीक है, आपका जो वेरिएबल होता है इंट नंबर 125 कुछ भी लेंगे, वो किस टाइप का डाटा लेता है, वो इंटीजर टाइप का डाटा लेता है या कि वो फ्लोट पाई इजिकल टू 3.14। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या बताता है हमें, डेटा टाइप यही बताता है आप किस डेटा टाइप का, आप किस टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं, इंटीजर ले रहे हैं कि फ्लोट ले रहे हैं कि कैरेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा सी होता है ना, वो उसमें 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक डेटा टाइप, क्योंकि आने वाले लेक्चर में एरे क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक होने वाले हैं, इसको हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक डेटा टाइप में ये इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, वाइड और बहुत सारे होते हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मतलब इंटीजर टाइप का डेटा लेता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 120 हो गया,
-124 हो गया, यानी कि होल नंबर लेता है। ठीक है, इंटीजर क्या करता है, होल नंबर लेता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूँ, इंटीजर क्या करता है, होल नंबर लेता है। ठीक है, जैसे 1 हो गया हमारा, माइनस कुछ भी हो जाए, ठीक है, एंड 9 हो जाए। ठीक है, इंटीजर क्या करता है, होल नंबर लेता है। और जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप होता है, वो हमारा जो फ्लोट डेटा टाइप होता है ना, जैसे मान लेते हैं 3 पॉइंट समथिंग हो गया एंड 0.00025 हो गया, ये क्या करता है, ये मतलब डेसिमल नंबर लेता है। निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। कैरेक्टर में जैसे क्या होता है, कैरेक्टर में जैसे कोई वर्ड हो गया, सिंबल, यानी कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो गया, फॉर एग्जांपल कोई भी कैरेक्टर, क्यू हो गया हमारा, डॉलर हो गया, एंड हमारा कोई डॉलर हो गया, तो ये इस टाइप का डेटा होल्ड करता है, इस टाइप का डेटा होल्ड करता है। कैरेक्टर हो गया। वाइड क्या करता है, ये स्पेशल डेटा टाइप है जो कि कोई वैल्यू होल्ड नहीं करता, ये नील, ये कुछ रिटर्न नहीं करता। ये रिटर्न क्या होता है इसको भी आगे देखेंगे। तो वाइड क्या करता है, कुछ नहीं, नील, ये कि किसी प्रकार का डेटा टाइप नहीं लेता है। ठीक है, ये नील होता है, कुछ नहीं करता है। और क्या करता है, नथिंग रिटर्न। ठीक है, ये कुछ रिटर्न भी नहीं करता। ठीक है, वाई क्या है, स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है। और डबल क्या है, डबल बेसिकली क्या फ्लोट होता है ना, जिसमें बड़े बड़े डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं इसमें। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है, अपने एस कोड के अंदर आते हैं, जैसे इंट टोटल प्राइस इजकल टू 100। ठीक है, टोटल प्राइस इजकल टू 100। यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको करते हैं पहले printf, जो हमारा टोटल प्राइस है, एंड %d\n, और हमारा जो टोटल प्राइस है, करते हैं इसको रन। ठीक है, जो हमारा इंटीजर है ना, वो इंटीजर ही लेगा। अगर इसके अंदर हम इसमें क्या करते हैं, 0.012 कर देंगे ना, तो वो इंटीजर ही लेगा, वो डेसिमल नंबर नहीं लेगा। हाँ, ठीक है, वो डेसिमल नंबर नहीं लेगा। अगर फ्लोट होता तो क्या होता, यहाँ पे इसको करते हैं फ्लोट, FLOAT फ्लोट, एंड जो हमारा C होता है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, तो इसके लिए इसको चेंज करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, इसको भी करेंगे पेस्ट, और T को करेंगे कैपिटल, एंड देन करेंगे रन। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है, वो जो हमारा इन डेटा टाइप होता है ना, वो इंटीजर ही वैल्यू लेगा, ना कि कोई डेसिमल लेगा। फ्लोट में क्या होगा, फ्लोट डेटा टाइप का वैल्यू लेगा। हमने यहाँ पे इसको करेंगे %f, ये क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, इसको भी देखेंगे %f। तो ये क्या हुआ, ये डेसिमल वैल्यू लिया है। तो कुछ इस प्रकार हमारे डेटा टाइप होते हैं। तो बात करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप को। कैरेक्टर डेटा टाइप, बस आप देखते जाइए, हाँ, और समझते जाइए। और मैं अपने टर्मिनल को कर लेता हूँ क्लियर। कैरेक्टर, इसमें ए असाइन कर देते हैं 65, थोड़ा अच्छे 66, एंड सी में असाइन कर देते हैं 67। ठीक है, ये किस प्रकार आपने असाइन किया। आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप उस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप इस प्रकार लिख सकते हैं, आप एक ही लाइन में भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबको बताना पड़ेगा, भाई कैरेक्टर हो, तुम क्या हो, कैरेक्टर हो। ठीक, कैरेक्टर हो, या तो हम एक ही लाइन में इसको लिख सकते थे। अब करते हैं तीनों को प्रिंट f %c\n, एक ही वैल्यू, एंड Ctrl+C, Ctrl+V, A B, एंड यहाँ पर हमारा है C। ठीक है, C कामा लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब करते हैं हम अपने कोड को रन। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, हमने A में असाइन किया था 65, यहाँ पे A क्यों प्रिंट हुआ है। हमने B में असाइन किया था 66, यहाँ पे B क्यों प्रिंट हुआ है। हमने C में असाइन किया था 67, ये कैपिटल में सब, ये क्या है,
ठीक है। तो ये कैरेक्टर डेटा टाइप क्या करते हैं, ये क्या प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट करके दिया है ASCII, यानी कि ना ये एक वैल्यू होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम इसको देखते हैं, गूगल पे करते हैं सर्च, ASCII, ठीक है। ये क्या होता है इसको देखते हैं। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक बहुत बड़ा कोड होता है। देखो हमको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, देखो हमको याद नहीं करना है, हमको समझना है। हमने लिया था 65, ठीक है। तो हमने लिया था 65, तो 65 में क्या है, ए है, यानी कि इसका सिंबल क्या है, ए है, यानी कि 65 का जो ये वो डेसिमल नंबर है। 65 क्या है, डेसिमल नंबर, जो कि हम यूज करते हैं। जो ह्यूमन रीड करते हैं वो क्या होता है, डेसिमल। जो कंप्यूटर रीड करते हैं वो क्या होता है, बाइनरी नंबर। और ये ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। इसको सीखते रहेंगे जैसे जैसे आगे आगे वीडियो में बढ़ते रहेंगे। तो जो 65 डेसिमल नंबर है ना, वो ए प्रिंट किया, और 66 क्या है, बी किया, 67 क्या है, सी किया है, ठीक है। ये है हमारा ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक ऐसा कोड होता है ना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एंड आपने डिजिटल जो सर्किट होती है ना, जैसे एंड गेट और गेट होता है ना, ये इसमें यूज होता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार आया। मान लेते हैं हमको डिजिट प्रिंट कराना है। 0 के लिए क्या है, 48, 0 के लिए क्या है, 48, 49 एंड 50। तो 1 2 3 4 1 2 3 प्रिंट होने वाले हैं, नहीं 0 1 2 0 1 2 प्रिंट होने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये कुछ कोड इस प्रकार होता है। ये काफ़ी ज़्यादा कोड होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कोड होते हैं, आपको याद करना नहीं है। क्या होगा ना, जब आप पैटर्न प्रिंट करेंगे ना, तो ये कैरेक्टर का इस्तेमाल होगा। स्ट्रिप प्रिंट करना है या कोई लेटर प्रिंट करना है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लेते हैं इस माले के लिए क्या है, 97 है। इस माले के लिए क्या है, 97 है। यहाँ साइन करेंगे 97, देन करेंगे प्रिंट। ये क्या आ गया, इस माले आ गया, ठीक है। ये है कैरेक्टर डेटा टाइप, जो कि कैरेक्टर बताते हैं। और कैरेक्टर डेटा टाइप इतना ही नहीं होता। जैसे कैरेक्टर में क्या मैंने सीखा, कैरेक्टर सिंबल, यानी इसमें कोई हम सिंबल भी असाइन करते हैं। वो तो हमने डेसिमल नंबर डाला था, तो उसका क्या प्रिंट हुआ था, सिंबल प्रिंट हुआ था, यानी कि उसका कैरेक्टर प्रिंट हुआ था। जैसे ये सिंबल क्या है, 65 में हमने देखा ए होता है, बी होता है, यानी कि डेसिमल नंबर कैरेक्टर में डालेंगे तो उसका जो कैरेक्टर होता है ना, वो प्रिंट होगा। ये सारे क्या कैरेक्टर हैं, ये दिल भी कैरेक्टर हैं, ये सारे कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। एक और देखते हैं 181, अभी देखते हैं 181। आपको याद करना नहीं है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगा ना तो आप ऐसे जाके देख लेंगे, ठीक है। 181 देखो, ये कुछ इस प्रकार ये सिंबल प्रिंट हुआ है। और कर देते हैं अपने टर्मिनल को क्लीन, ठीक है, CLS, ठीक है। ये कैरेक्टर है, ये डेसिमल का कैरेक्टर प्रिंट कर देता है। यानी कि हमको कोई भी, जैसे इसमें कोई भी कैरेक्टर प्रिंट कराना हो ना, प्रिंट F, तो ये हमारा कैरेक्टर प्रिंट करेगा। पर्सन सी \n एंड हमारा जो सिंबल है, ठीक, SYM, ठीक है, हमने सिंबल लिया है। इसको करते हैं रन, तो ये हमारा S प्रिंट हो गया, ठीक है, S प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा कुछ कैरेक्टर डेटा टाइप, जो कि कैरेक्टर को प्रिंट करता है। तो हमने कैरेक्टर देखा, और जो इंटीजर, फ्लोट, वाइड, ये भी सब देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक दूसरा फाइल क्रिएट कर लेते हैं, अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं। तो हमने कैरेक्टर देखा, अब देखते हैं इंटीजर क्या होता है। जैसे इंटीजर था, हमने समझ गया इंटीजर क्या होगा, इंटीजर वैल्यू लेगा 123। ये क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। इंट
इंट नेगेटिव नंबर लेते हैं, ठीक है, नंबर इंट नंबर इज इक्वल टू -125। ये क्या है, ये सारे इंटीजर हैं, ठीक है, इंटीजर जो कि हमने देखा सेम ऐसे फ्लोट होते हैं, फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड फ्लोट प्राइस इज इक्वल टू 100.00, ठीक है, कुछ इस प्रकार होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्लोट डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। ये इसको यहाँ पे लिख दिया गलत थोड़ा सा। तो इस प्रकार हमने अपने डेटा टाइप को देखा है, इस प्रकार हमने डेटा टाइप देखा है कि इंटीजर क्या होते हैं, फ्लोट क्या होते हैं, कहाँ चला गया भाई, इंटीजर, फ्लोट, डबल। अभी डबल को देखते हैं, कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छे से देखा। वाइड डेटा टाइप क्या होता है, वाइड डेटा टाइप क्या होता है, ये बेसिकली प्रिंट करते नहीं, लिए कुछ नहीं प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये जैसे एक मैं फंक्शन के थ्रू आपको समझाता हूँ वाइड डेटा टाइप का काम क्या होता है। थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो आपको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। वाइड ग्रीट, ठीक है। ये प्रिंट एफ करेगा क्या, ये प्रिंट एफ यानी कि नथिंग एंड नो रिटर्न, ये कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। जो हमारा वाइड होता है वो कुछ रिटर्न नहीं करता। ये रिटर्न का क्या मतलब होता है, इसको देखते हैं। पहले इसको करते हैं अपने ग्रीड को कॉल, ठीक है, अपने ग्रीड को करते हैं कॉल, ठीक है, वो प्रिंट करेगा। और इसको करते हैं प्रिंट, तो वाइड प्रिंट नथिंग एंड नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है, नो रिटर्न वैल्यू। तो मेरे ग्रामर पे मत जाना, बस समझते जाइए क्या होगा अगर हम कोई वैल्यू करते हैं रिटर्न। तो हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर लेते हैं, जैसे इंट ए एंड इंट बी, हमने दो पैरामीटर लिए और जिसको करते हैं रिटर्न कर दो भाई, दोनों पैरामीटर को क्या कर दो, a+b कर दो। देखो आप इस कोड को समझना नहीं है, ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, आने वाली वीडियो में हम इसको भी कवर करेंगे। बस आपको वाइड डेटा टाइप के बारे में समझना है कि वाइड क्या होता है, इसके बारे में समझना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम ए में असाइन कर देते हैं 6 एंड इंट बी में असाइन कर देते हैं 4 एंड फिर क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इंट रिज़ल्ट, एक रिज़ल्ट वेरिएबल लेके इसको कर देते हैं असाइन, ए और बी को कर देते हैं यहाँ पे कॉल एंड प्रिंट एफ करा देते हैं, प्रिंट एफ %d \n और जो हमारा क्या है रिज़ल्ट है, हाँ रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट। और यहाँ पर रिज़ल्ट को कराना था प्रिंट, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं ये वाइड ना होकर यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे होता है इंट, तो क्या होता प्रिंट करके करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक, एंड करते हैं रन। तो जो हमारी वैल्यू आई प्रिंट देखो, और यहाँ पे क्या करते हैं \n लगा देते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए \n, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए, \n, ठीक, देन करते हैं रन। तो जो हमारा आउटपुट आया वाइड प्रिंट नथिंग एंड नो रिटर्न टाइप, जो मैंने प्रिंट ऑफ किया था वो पहले प्रिंट हो गया एंड देन क्या हुआ, रिजल्ट हमारा 10 आ गया, यानी कि ये कुछ वैल्यू रिटर्न किया है। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न a+b, आपने रिटर्न क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको मिला है वार्निंग आया है कि आपने रिटर्न क्यों किया, फंक्शन रिटर्निंग, आपने वाइड को रिटर्न किया, तो इसलिए हम वाइड को रिटर्न नहीं करते, ठीक है। तो ये था कुछ वाइड का कॉन्सेप्ट है। जो हमारा डबल डेटा टाइप होता है वो सेम एज फ्लोट डेटा टाइप की तरह होता है, बस ये थोड़ा सा यानी कि मेमोरी ज़्यादा लेते हैं, कुछ बड़े डेटा टाइप को स्टोर करता है, ठीक है, इसलिए डबल। तो हमने ये सब देखा, तो अब देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, ठीक है, सी में एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं .c, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सेम अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं, स्टूडियो
.h, ठीक है, हमने वो बॉयलर प्लेट कोड लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या हैं। तो हमने बहुत सारे कोड में देखा था, जैसे ये %d क्यों लगाते हैं, ये %d क्यों लगाते हैं, एंड यहाँ पे %c का क्यों यूज करते हैं, यही सब फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। मान लेते हैं इंट नंबर, जो कि हमारा नंबर क्या है, इंटीजर टाइप का है, और हमने नंबर में असाइन कर दिया 2.0014 नंबर, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं प्रिंट एफ करते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ करते हैं %d \n एंड जो हमारा नंबर है, एंड जो हमारा नंबर है, तो आउटपुट क्या आएगा, वो ऑब्वियसली क्या आएगा, वो इंटीजर आएगा, यानी 2 ही आउटपुट आएगा, ठीक है। 2 ही आउटपुट आएगा। ये जो %d है ना, ये इंटीजर के लिए यूज़ होता है। %d किसके लिए यूज़ होता है, इंट के लिए क्या होता है, इंट के लिए क्या यूज़ होता है, %d यूज़ होता है। जैसे इंटीजर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, %d यूज़ करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d होता है, और फ्लोट के लिए क्या होता है, %f होता है, डबल के लिए $lf होता है, और कैरेक्टर के लिए %c होता है। ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो कि ये बताते हैं, ठीक है। आपने इंटीजर तो ले लिया, लेकिन आप प्रिंट क्या करा रहे हैं, इंटीजर ही करा रहे हैं ना, इसलिए %d। अगर यहाँ पर फ्लोट होता, ठीक है, यहाँ पे हमारा फ्लोट होता और यहाँ पे %d होता, तो क्या ऑप्शन आता, तो 0, भाई 0 आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे %f लिखना ज़रूरी है, ठीक है। %f हमारा वही वैल्यू आएगा, ठीक है, %f। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ इसी प्रकार होता है, ठीक है। जैसे %d, %f, %lf, %c, ये सब क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। कैर ले रहे हैं, कैर इजकल टू डिजिट, ठीक है। डिजिट मतलब कैर डिजिट हम कोई डिजिट स्टोर करते हैं, ठीक है। कोई सपोज करते हैं, कोई डिजिट स्टोर करते हैं 1 2, एंड देन इसको करते हैं प्रिंट, तो कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होने वाला है, %c होने वाला है, ठीक है, %c। और करते हैं अपने डिजिट को प्रिंट, एंड करते हैं डिजिट को प्रिंट। तो कैरेक्टर के लिए क्या यूज़ होगा, %c होगा, एंड इंटीजर के लिए तो देख लिया था, फ्लोट के लिए देख लिया था। अगर मान लेते हैं डबल होता है, ठीक है, हमारा कोई डबल डेटा टाइप होता है, डबल नंबर इक्वल टू समथिंग होता है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर होता है, एंड इसको करते हैं प्रिंट एफ। तो इसके लिए यूज होगा %lf। इसके लिए क्या होता है, lf होता है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, एंड अपने नंबर को करते हैं प्रिंट, ठीक है, अपने नंबर को करते हैं प्रिंट, एंड प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, \n लगा देते हैं, जिससे आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आए, \n, और टर्मिनल को करते हैं cls करते हैं, एंड देन करते हैं रन। तो कैर डिजिट इक्वल टू 12, यानी कि हम कैरेक्टर में सिर्फ एक ही डिजिट लेते हैं। अगर हाँ हमको बहुत सारा लेना पड़ेगा ना, तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग का यूज करेंगे, वो भी आगे देखेंगे। स्ट्रिंग तो डिजिट में क्या आया, 1 आया, डबल में क्या आया, जो हमने वैल्यू दिया। तो ये था फॉर्मेट स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा टाइप, यानी कि जो हमारा डेटा टाइप होता है वो कितने बाइट, यानी कि वो मेमोरी में कितनी जगह लेता है। जैसे कैरेक्टर के लिए देखते हैं, कैरेक्टर क्या किया, 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई किया, ठीक है। एंड इंटीजर क्या करता है, इंटीजर क्या करता है 4 बाइट की मेमोरी देता है। कब, तो वो इंटीजर क्या है ना, अगर आपका सिस्टम जो है 64 बिट आर्किटेक्चर का है ना, तो वो 4 बाइट लेगा, अन्यथा सिस्टम 2 बाइट डेटा ले। जो आज कल के लैपटॉप हैं 64 आर्किटेक्चर के, जो आता नहीं, जब आप अपने NinjaW या VS कोड को इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आते हैं 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए, और फ्लोट के लिए 4 बाइट मेमोरी खाता है, और डबल के लिए 8 बाइट मेमोरी खाता है, ठीक है।
ये सारे क्या करते हैं, डेटा टाइप क्या करते हैं, मेमोरी खाते हैं। सबसे कम क्या खाता है, कैरेक्टर खाता है, फिर इंटीजर खाता है, फिर फ्लोट यानी डबल, ठीक है। और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, यानी कि हमारा कैरेक्टर है ना वो 8 बिट मेमोरी खाता है। कितना कम खाता है, अगर आपका 16 GB रैम है ना तो सोच सकते हैं कितना बड़ा, कितना डाटा आ सकता है। पहले किलो बाइट है, फिर मेगा बाइट है, फिर आपका आता है गीगा बाइट। तो यानी कि आपकी मेमोरी बहुत बड़ी होती है। तो चेक कर लेते हैं ना, तो इसको करते हैं चेक, इसको करते हैं कमेंट आउट एंड कमेंट आउट करते हैं। अब क्या करते हैं, इंट, एक काम करते हैं ना, कोड करेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट बता दे रहा हूँ। W3 स्कूल ना, ये एक ऐसी वेबसाइट है ना जो ये काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। आप इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट यानी सी, देखो हम यहाँ पे सी सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे सी, और सी में हम क्या सीख रहे हैं, एंड सी में सीख रहे हैं डेटा टाइप, और डेटा टाइप में हम क्या सीख रहे हैं, मेमोरी साइज सीख रहे हैं, ठीक है। मेमोरी साइज सीख रहे हैं। इंटीजर के अंदर लेता है 2 बाइट या 4 बाइट लेता है। देखो 2 बाइट या 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, कैरेक्टर हमारा 1 बाइट लेता है, ठीक है। और ये था हमारा कोड, कितना बाइट लेता है। इसको करते हैं कॉपी एंड अपने VS कोड में करते हैं प्रिंट। अगर मैं टाइपिंग करूँगा ना तो हो सकता है वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं %ZU क्यों लिया गया है। देखो यहाँ पर ना ये कोई इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है। ये क्या करता है, ZU क्या करता है, जो आपका डाटा टाइप होता है ना वो इंटीजर में करता है। तो यहाँ पे हम %D कर लेते हैं, %D एंड करते हैं रन, CLS, देन करते हैं रन। तो हमारा जो इंटीजर हुआ ना वो 4 बाइट लिया, एंड फ्लोट क्या हुआ 4 बाइट लिया, और जो हमारा डबल है वो 8 बाइट लिया, और हमारा कैरेक्टर है वो कितना लिया, 1 बाइट लिया है। तो यहाँ पे और अच्छे के लिए लिख लेते हैं इंट डबल एंड कैर। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो उसको करना इग्नोर, देन करते रन। यानी हमारा इंटीजर हुआ 4 बाइट लिया, फ्लोट हुआ 4 बाइट लिया, डबल हुआ 8 बाइट लिया, कैरेक्टर हुआ 1 बाइट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइज ऑफ क्या है फंक्शन है ना, अगर हम किसी साइज ऑफ को लगा देते हैं ना तो हमारी बता देता है कितना मेमोरी लेते हैं। आप ये जानते होंगे 1 बाइट में कितना होता है, 8 बिट होता है। अब देखते हैं सी में कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। उससे पहले मैं बता देता हूँ ना, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं ना, आप W3 स्कूल का या आप गीक फॉर गीक का यूज़ करें। गीक फॉर गीक में, तो गीक फॉर गीक में ट्यूटोरियल में जाएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करता है। जैसे कीवर्ड क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं ना, ये भी समझाया है। देखो ये भी समझाया एकदम बढ़िया से, डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। गीक फॉर गीक, तो आप इन सब का यूज करिए। देखो W3 काफ़ी अच्छा है, गीक फॉर गीक और अच्छा है। अगर आप टाइम दे पा रहे हैं तो ये भी और अच्छा है। तो हमने इसको कर देते हैं, हटा देते हैं, हमने देख लिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कॉन्स्टेंसी में। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट इन अ सी ऑफ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। देखो नाम से क्लियर है ना कि अगर एक बार हम कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं ना तो वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। देखो फॉर एग्जांपल इसको भी करते हैं कमेंट आउट, एंड हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट इंट नम इजिकल टू लेते हैं 1, ठीक है, 1, एंड देन इसको करेंगे प्रिंट एफ करेंगे क्लियर हो रहा है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है एंड बैक स्लैश क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए कामा लगाना ज़रूरी है, एंड देन प्रिंट नम, ठीक है। तो प्रिंट करेंगे ना तो 1 ही प्रिंट होगा। अगर क्या करें, अगर हम नम को चेंज कर देना, नम को चेंज करके ना 2 कर देना तो वो चेंज नहीं होगा, वो एरर दे देगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं। आप कांस्टेंट क्यू का यूज करके आप दोबारा वैल्यू चेंज करते हैं। अगर ये ना होता तो क्या होता, हाँ हमारे वेरिएबल में दूसरी वैल्यू असाइन हो जाती है, ठीक है। तो कांस्टेंट्स लगाने के बाद हम वैल्यू को रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। ये 4 टाइप के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स, फ्लोट कांस्टेंट्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। देखो हम इनको चेंज नहीं कर देंगे। बोलेंगे भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, ये 10 है ना, हेलो हम चेंज करके 11 कर दिया
तो मैं इसका जवाब दूंगा आपने 10 को नहीं चेंज किया, आप 10 की वैल्यू ही चेंज कर दिया, आप 10 को ही पूरा चेंज कर दिया, ठीक है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। क्या आप 1 को चेंज कर सकते हैं? कोई और सिंबल यूज करेंगे, मान लेते हैं कोई सिंबल लेते हैं, आप बोले नहीं हम चेंज कर दिए कि जो हम डॉलर है 1 है, तो आप इसको नहीं चेंज कर सकते। 1 ही रहेगा, 3.14 हमेशा यही रहेगा, ए सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल था जो हमने देखा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। कांस्ट नंबर, और किस टाइप का नंबर है? इंटीजर टाइप का नंबर है। एंड यहाँ पे कर देते हैं, नंबर, एंड देन इसको करते हैं रन। तो क्या होगा? तो हमारा नंबर है ना, हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करें तो कोई ना कोई वैल्यू वो खुद आके असाइन कर दिया। देखो कितनी बड़ी जाके कहीं से वो वैल्यू असाइन कर दिया। उसके बाद हम नंबर में कुछ असाइन करना चाहें ना तो वो असाइन नहीं होगा, क्योंकि हमने कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया, ठीक है। कीवर्ड का यूज़ किया, देखो वो अभी एरर कर दिया कि भाई आप कांस्टेंट लगा के धोखा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है? कीवर्ड है। और इंट क्या है? डेटा टाइप है। नंबर क्या है? वेरिएबल है। और 10 क्या है? जो वैल्यू को करते हैं असाइन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो हमने काफ़ी कुछ देखा। और हाँ, एक चीज़ और छूट रही है कि सी इज़ अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, ठीक है। देखो सी को स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है, वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आपको डाटा टाइप को डिक्लेयर करना जरूरी होगा। देखो पाइथन में, जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है ना। अब आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो उसमें हम सीखेंगे इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।